हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं अरुण शर्मा अपनी क्लासेस सर्व विद्या इंग्लिश अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर जो उद्देश्य लेकर पढ़ने आए हैं उसमें आप सफल होंगे और आपको आपके विश्वास के अकॉर्डिंग सभी प्रकार से पढ़ाई के लिए सभी प्रकार से हर संभव प्रयास किया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज मैं ये जो चैप्टर लेके आया हूँ वो 10th इंग्लिश मीडियम के लिए सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। बच्चे काफ़ी बोर हो रहे हैं और अब उन्हें ऐसा लगता है कि कब जल्द से जल्द कोचिंग चालू हो जाए और स्कूल चालू हो जाए और वो अपनी किताबों को पुनः पढ़ें। तो मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सोशल साइंस का पहला चैप्टर है। याद रखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मैंने अभी आप लोगों के सामने ये जो लिखा हुआ रखा है उसे आप याद रखें और उसे आप समझने की कोशिश करें। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन डाला है आप लोगों के लिए कि सोशल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस के पहले पार्ट जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं उसके पहले चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फर्स्ट को पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्यों है? क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है और दूसरे चैप्टर में भी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में ही आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इसमें हम 4 प्राकृतिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल है सबसे पहले, मिट्टी जिसे हम मृदा बोलेंगे, वाटर यानी कि जल, फॉरेस्ट मतलब वन और वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य प्राणी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसीलिए अगर हम आप लोग अपनी किताब खोलकर बैठे हैं तो फर्स्ट चैप्टर का ही ऊपर लेफ्ट साइड में ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम 1 by 1 क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हम 20 लर्न में लिखा है, इसमें हम 1.1 में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी किताब में 1.1 लिखा हुआ है उसमें रिसोर्सेज है। हम जानेंगे कि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये कितने प्रकार के हैं। तो रिसोर्सेज का अर्थ होता है, रिसोर्सेज का मैं यहाँ पर अर्थ लिख देता हूँ, संसाधन। मैं आपको पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा जब मैं रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी देर से पढ़ाऊंगा। दूसरा पढ़ेंगे हम 1.2 में सॉइल के बारे में पढ़ेंगे हम कि मृदा क्या होती है। तो देखिए, पहले तो हम पढ़ेंगे कि मैं यहाँ पर अगर बता देता हूँ, पहले हम मृदा की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉइल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम पढ़ेंगे मतलब फॉर्मेशन मतलब निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है, फिर हम टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है और मतलब कितने प्रकार से की है और कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और लास्ट में हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि मिट्टी का हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद 1.3 में हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ वाटर के पृथ्वी पर पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, देयर टाइप कितने प्रकार कितने भागों में बांटा गया है पानी को, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कहाँ कहाँ है, इस तरीके से एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और हम ये पढ़ेंगे कि आज जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। फिर हम 1.4 में पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम मैं यहाँ पर वनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी, और उनको कंजर्वेट कैसे किया जा सकता है, संरक्षित कैसे किया जा सकता है, तथा कौन कौन से वनों में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, और ये पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रजातियां हैं वन्य जीवों की जो आज खतरे के निशान पर, खतरे के कगार पर हैं, अंतिम मतलब हम समाप्त होने की कगार पर। तो हम ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में। ओके,
चलिए अब हम फिर से आ गए हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वीक एंड लर्न में, हमने यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 करके आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को 1.1 से लेकर। तो देखिए 1.1 पर मैंने क्या लिखा है, रिसोर्सेज लिखा हुआ है। रिसोर्सेज का यहाँ पे अर्थ भी लिखा हुआ है संसाधन। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग कि रिसोर्सेज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फर्स्ट। तो पहले हम उस चैप्टर का जो नाम, मतलब चैप्टर का जो नाम है, हम उस चैप्टर के नाम के बारे में जानते हैं और नाम के बारे में ही हमारा 1.1 यहाँ पर आपके सामने है। रिसोर्सेज जिसमें हमें मीनिंग पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पढ़ना है और रिसोर्सेज के टाइप पढ़ना है। तो सबसे पहले आज जो मैं आप लोगों को रिसोर्सेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप जरा ध्यान दीजिए कि रिसोर्सेज होते क्या है। तो पहले तो रिसोर्सेज होते हैं संसाधन। अगर हम इनको तोड़ें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं समाज के लिए साधन, या हम इसको और थोड़े तो और ये लिख सकते हैं संसार के लिए साधन। तो हम इसकी डेफिनेशन रिसोर्सेज के बारे में एक अर्थ बता देते हैं डेफिनेशन शुरू करने से पहले। संसाधन जो संसार के लिए उपयोगी होते हैं, जीवन को सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। एक कॉमन डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ही सॉरी इसका एक अर्थ है। डेफिनेशन तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक डेफिनेशन लेके आया हूँ, बाकी दो अलग हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो याद रखिए रिसोर्सेज की मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि all those things which fulfill human needs or wants are known as resources. Human needs or wants are known as resources. मतलब वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की और इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करती हैं, वे रिसोर्सेज कहलाते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की और इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद करती हैं, ये क्या कहलाती हैं? वे रिसोर्सेज कहलाती हैं। ये बात आप याद रखें, वे रिसोर्सेज कहलाती हैं। जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वे रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो आप लोगों ने इसमें समझा कि all those things which fulfill human needs or wants are known as resources. आपसे पूछा गया कि वे रिसोर्सेज क्या होता है, तो आपको इस डेफिनेशन को समझना है कि वे सभी वस्तुएं जो पूरा करती हैं मनुष्य की आवश्यकताओं को और इच्छाओं को, या मनुष्य की आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती हैं, वे रिसोर्सेज हैं। आपको समझ में आ गई डेफिनेशन? वे सभी वस्तुएं, क्या कोई भी वस्तु हो जो हमारे काम आती है वो संसाधन है। सीधी बात ये समझ लीजिए। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, आप देख रहे हैं, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको लिख रहा हूँ, लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। कहते हैं ना कि भाई शिक्षक को किस चीज की जरूरत ज्यादा होती है? किताबों की, बोर्ड की और कलम की, मार्कर की। तो ये जो मार्कर है ना, ये हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारी लिखने की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज। अगर हम इसकी और डेफिनेशन के बारे में बात करें जो आपकी किताब में पहले ही पेज पर सबसे पहले ये वाली लिखी हुई है, अगर आप इसे देखेंगे आपकी किताब में सबसे पहले ये वाली लिखी हुई है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। कि रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स, रिसोर्सेज वे पहलू होते हैं which facilitate the satisfaction of human wants और help to solve the problem। जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे सेटिस्फेक्शन प्रदान करते हैं तथा उसकी समस्याओं का निदान करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। आई होप कि आपको
ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिसोर्सेज वे पहलू होते हैं, हम पहलू को वस्तु भी मान सकते हैं, याद रखिए रिसोर्सेज वे सभी वस्तुएं होते हैं, वे सभी पहलू होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करके उसे सेटिस्फेक्शन प्रदान करते हैं तथा उसकी समस्याओं का निदान करते हैं। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल थोड़ी देर से दे रहा हूँ, एक और समय में एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन वांट्स और मोर और लेस इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन वांट्स और मोर और लेस इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब हर कोई वो वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को चाहे कम और चाहे ज्यादा किसी भी नजरिए से पूरा करती है और उसकी समस्याओं को हल करने में मदद करती है, वो रिसोर्सेज कहलाता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है कि ये तीनों की तीनों डेफिनेशन जो आपके सामने हैं वो एक ही बात कहती है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वे सभी संसाधन होते हैं, वे सभी वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आवश्यकता को पूरा करने में मदद करते हैं, वे उसको सेटिस्फेक्शन प्रदान करते हैं तथा उसकी समस्याओं का हल करते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं, वे रिसोर्सेज कहलाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में हम रेगुलर, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे ले लें, एग्जाम्पल वाटर, मैंने वाटर को एग्जाम्पल के रूप में लिया, तो अब आप कहेंगे, सोचेंगे कि सर मैं वाटर ही क्यों लिया। एक कॉमन एग्जाम्पल लिया, मैंने वाटर इसलिए लिया कि ये हमारे नहाने के काम आता है, बाथिंग, ये खाना पकाने के काम आता है, कुकिंग, ये सफाई के काम आता है, क्लीनिंग, ये सिंचाई के काम आता है, इरिगेशन, और भी आप जानते हैं ये फसलों को पैदा करने के काम आता है, फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। हम लोगों को भी अपने आप को जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कपड़े धोने हैं तो पानी की आवश्यकता। इवन धार्मिक कार्य भी अगर आप कर लीजिए, आप किसी भी रिलीजन से संबंधित क्यों ना हो, पानी का एक अपना विशेष है। तो पानी कुल मिलाकर अगर हम देखें, ये पानी के बारे में हम देखें, ये हमारी कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो ये हमारे लिए रिसोर्स है। क्या है ये हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा है। गर्मी लग रही है, हम क्या सोचते हैं, चलो यार नहा लिया जाए। नहाने से क्या हुआ, हमें ठंडक मिलेगी। तो क्या हुआ कि हमें गर्मी लग रही थी, समस्या थी, हम समस्या किसने सॉल्व की, पानी ने। तो पानी हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स हो गया। मैं एक मार्कर से लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैंने ये पूरा का पूरा इसी मार्कर से लिखा है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो मार्कर है, ये मार्कर हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि इसने मुझे लिखने की जो आवश्यकता थी उसको पूरा किया। आपको समझाने के लिए लिखना जरूरी था, तो आपको लिखा हुआ देखने के लिए आपकी समस्या का समाधान किया। ये हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो हर वो चीज जो हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारे काम आती है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, व्हाट इज रिसोर्स। मैंने यहाँ पे कैपिटल लिया है, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, या इसको हम काट दें, व्हाट आर रिसोर्सेज, संसाधन क्या होते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में अगर ये आपके लिए प्रश्न आ जाए तो आपके लिए ये तीन डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन लिखाइए और एग्जाम्पल में वाटर लिखाइए। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर सीखा, क्या सीखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा
सब उसकी समस्याओं का निदान करते हैं, वे रिसोर्सेज है। कॉमन डेफिनेशन, वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तथा उसे सहयोग प्रदान करते हैं और उसकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, वे रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। 3 डेफिनेशन आपके सामने है, आप इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखाएंगे आपको बराबर मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज की एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर दिमाग में ला सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस समय सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद है और उम्मीद भी नहीं है कि सरकार कब तक हमें परमिशन देगी ऑफलाइन पढ़ाने की। आपको पढ़ना भी है, हाँ आप लोग अप्रैल मई से कोचिंग चालू कर लेते थे अपने, परंतु इस बार कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि चलो भाई हम ऑनलाइन क्लासेस पे स्टडी कर लेते, परंतु ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हमें कोई माध्यम तो चाहिए। अब हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना है किसी भी टीचर से जो वो इस समय पढ़ा रहे हैं, हमें उनसे ऑनलाइन क्लासेस लेना है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस मिले कैसे? सबसे पहले हमारे लिए यही समस्या है। आवश्यकता क्या है कि हमें ऑनलाइन टीचर किसी भी इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन पढ़ना है, किसी टीचर के द्वारा ऑनलाइन हमें एजुकेशन है। तो आवश्यकता ये समस्या ये आ गई, ठीक है, सॉरी आवश्यकता ये हो गई कि हमें पढ़ना है ऑनलाइन, लेकिन समस्या क्या आ गई, पढ़े किस माध्यम से? तो आपने सोचा कि नहीं मुझे एक मोबाइल लेना चाहिए। आप बाजार में गए, आपने 10, 15, 20 हज़ार का एक मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल के माध्यम से आप रेगुलर अपनी क्लास ले रहे हैं। तो ये मोबाइल जिसने आपकी सभी समस्याओं को हल कर दिया। आपकी आवश्यकता थी कि आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना है, आपकी समस्या थी कि पढ़े कैसे, तो आवश्यकता और समस्या दोनों को किसने हल कर दिया? आपके मोबाइल फोन, आपके एंड्रॉयड फोन ने। तो आपका ये एंड्रॉयड फोन, आपका ये मोबाइल फोन क्या होगा? रिसोर्स है। इज दैट क्लियर? हर वो चीज जो हमारे काम आती है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो काम आती है, वो हमारे लिए। इज दैट क्लियर? तो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और ताकि हम आगे आपको देख सकें।